बॉलीवुड के लव अफेयर्स, हेट स्टोरीज, फिल्म रिव्यूज, ट्रेड एनालिसिस और बहुत सारी लेटेस्ट और चटपटे गॉसिप के साथ हम आपसे मिलते हैं रोज हमारे इस चैनल पर। और आज भी हमारे पास है आपके लिए एक बेहद ही खास रिपोर्ट। क्या है इस रिपोर्ट में खास, आइए देखते हैं। अभी तक नेपोटिज्म और ड्रग्स जैसे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल जिस तरह बॉलीवुड के साथ किया जा रहा है, बॉलीवुड बैकफुट पर दिखाई दे रहा था। लेकिन काफी समय तक इस तरह की निंदनीय बातों को झेलने के बाद फाइनली बॉलीवुड इंडस्ट्री एक साथ एकजुट होकर खड़ी हो गई है और उन्होंने अपनी छवि बिगाड़ने का जिम्मेदार माना है कुछ न्यूज चैनल्स और उनसे जुड़े लोगों को। लिहाजा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की छवि बिगाड़ने को लेकर 38 फिल्म कंपनियों और संस्थाओं ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील दायर की है, जिसमें बॉलीवुड को लेकर गैर जिम्मेदाराना, अपमानजनक और बदनाम करने वाली बयानबाजी और मीडिया ट्रायल्स करने की वजह से कुछ मीडिया हाउसेस और टेलीविजन जर्नलिस्ट को रोकने की अपील की गई है। ये अपील दायर करने वालों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन की कंपनियों समेत बॉलीवुड के कई बड़े प्रोडक्शन हाउसेस शामिल हैं। बॉलीवुड के मुख्य निर्माताओं ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। निर्माताओं ने न्यायालय से फिल्म उद्योग के खिलाफ कथित तौर पर गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां करने या प्रकाशित करने से रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को रोकने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर उनके सदस्यों का मीडिया ट्रायल रोकने का भी आग्रह किया है। 4 फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशंस और 34 मुख्य प्रोडक्शन हाउसेस के साथ साथ यशराज फिल्म्स और RS एंटरटेनमेंट द्वारा दायर अपील में फिल्म उद्योग से जुड़े व्यक्तियों की गोपनीयता के अधिकार में हस्तक्षेप करने से उन्हें रोके जाने का भी अनुरोध किया है। आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, करण जौहर, अजय देवगन, अनिल कपूर और रोहित शेट्टी की ओनरशिप वाले प्रोडक्शन हाउसेस भी इनमें शामिल हैं। इन सभी ने मिलकर रिपब्लिक और उसके एडिटर अर्नब गोस्वामी और पत्रकार प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ और उसके एडिटर राहुल शिवशंकर और ग्रुप एडिटर नविका कुमार और अज्ञात प्रतिवादियों के साथ साथ सोशल मीडिया मंचों को बॉलीवुड के खिलाफ कथित तौर पर गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां करने या प्रकाशित करने से बचने संबंधी निर्देश देने का अनुरोध किया है। DSK कानून फर्म के जरिए दायर की गई इस अपील में कहा गया है कि ये चैनल बॉलीवुड के लिए अत्यधिक अपमानजनक शब्दों जैसे गंदा और ड्रगी आदि का इस्तेमाल करते हैं। ये चैनल्स कहते हैं ये बॉलीवुड है जहां गंदगी को साफ करने की जरूरत है। अरब के सभी इत्र बॉलीवुड की बदबू को दूर नहीं कर सकते। ये देश का सबसे गंदा उद्योग है। इस तरह की टिप्पणियों का इस्तेमाल करने वाले इन न्यूज चैनल्स और उनसे जुड़े लोगों को तुरंत रोका जाए। इस अपील पर इस सप्ताह के अंत में सुनवाई होने की संभावना है। बॉलीवुड के इन प्रोड्यूसर्स का कहना है कि वो चाहते हैं कि मीडिया कर्मी केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के तहत कार्यक्रम संहिता के प्रावधानों का पालन करें और फिल्म उद्योग के खिलाफ उनके द्वारा प्रकाशित सभी अपमानजनक सामग्री को वापस लिया जाए। उन्होंने दावा किया कि फिल्म उद्योग विभिन्न अन्य उद्योगों के रोजगार का एक बहुत बड़ा स्रोत है जो काफी हद तक इस पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड अद्वितीय है और किसी भी अन्य उद्योग से अलग पायदान पर खड़ा है, क्योंकि ये एक ऐसा उद्योग है जो पूरी तरह से सद्भावना, प्रशंसा और अपने दर्शकों की स्वीकृति पर निर्भर है। बॉलीवुड की जिन फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज ने इस अपील को दायर किया है उनमें फिल्म और टेलीविजन निर्माता गिल्ड ऑफ इंडिया, सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन, इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स काउंसिल, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन, आमिर खान प्रोडक्शंस, एड लैब्स फिल्म्स, अनिल कपूर फिल्म्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, अरबाज खान प्रोडक्शंस, आशुतोष गोवारिकर प्रोडक्शंस, BSK नेटवर्क एंड एंटरटेनमेंट, धर्मा प्रोडक्शंस, रॉय कपूर फिल्म्स, सलमान खान फिल्म्स, सोहेल खान प्रोडक्शंस, टाइगर बेबी डिजिटल, विनोद चोपड़ा फिल्म्स, विशाल भारद्वाज पिक्चर्स और यशराज फिल्म्स जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन बैनर्स शामिल हैं।
बॉलीवुड के 38 प्रोडक्शन हाउसेस और संस्थाओं के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल सूट दायर करने की खबर पर कंगना रनौत ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने लगातार कई ट्वीट करके बॉलीवुड स्ट्राइक बैक का जवाब देते हुए कहा है कि एक दूसरे की गंदगी छिपाकर ये लोग अपनी वफादारी जाहिर करते हैं। बॉलीवुड के कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने इंडस्ट्री की छवि धूमिल करने के आरोपों को लेकर कुछ चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की है, जिसमें चैनलों द्वारा प्रस्तुत आपत्तिजनक कंटेंट को हटवाने की गुहार उच्च न्यायालय से लगाई है। इंडस्ट्री के इस रवैये पर सख्त एतराज जताते हुए कंगना ने लिखा, यहाँ पर कंगना बॉलीवुड के लिए बॉलीवुड लिखती हैं। बॉलीवुड ड्रग्स, उत्पीड़न, नेपोटिज्म और जिहाद का गटर है। इसका ढक्कन खुल गया है। इसे साफ करने की बजाय बॉलीवुड स्ट्राइक बैक मुझ पर भी केस करेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं तुम सबको एक्सपोज करती रहूंगी। कंगना ने आगे लिखा, बड़े हीरो न सिर्फ औरतों को वस्तु की तरह पेश करते हैं, बल्कि छोटी लड़कियों का शोषण करते हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत जैसे नौजवानों को आगे नहीं आने देते। खुद 50 की उम्र में स्कूल किड का रोल निभाते हैं। वो किसी के लिए खड़े नहीं होते, तब भी नहीं जब उनकी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा हो। एक दूसरे ट्वीट में सुशांत की तस्वीर के साथ कंगना ने लिखा, बॉलीवुड के गटर में रेंगने वालों, अब पता चला कैसा लगता है जब सारे देश के सामने बेइज्जत किया जाता है, निशाना बनाया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। क्यों? कहीं छुप या भाग जाने का मन कर रहा है? तुम इतने सारे भेड़िए हो झुंड में, अकेले का मन तो करेगा कि मर जाए। नहीं, कंगना ने अपनी मिसाल देते हुए लिखा, मैं कई सालों से बॉलीवुड में शोषण और उत्पीड़न की शिकायत कर रही हूँ। आज उसी कारण एक कलाकार की मृत्यु हो गई। अगर सुशांत की मौत के बहाने बॉलीवुड का गटर साफ हो रहा है, तो इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इसका भी सारा हिसाब है मेरे पास। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में कंगना ने शुरू से ही उनकी मौत के लिए बॉलीवुड की खेमेबाजी, नेपोटिज्म और कथित उत्पीड़न को जिम्मेदार ठहराया था। बॉलीवुड के इस पलटवार के बाद ट्विटर पर बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड होने लगा। जिन कलाकारों के प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से ये अपील दायर की गई है, उनकी फिल्मों का बॉयकॉट किए जाने की बात की जा रही है। कुछ यूजर्स ने तो अजय देवगन के मुकदमा करने वालों में शामिल होने पर हैरानी जाहिर की है। इन सभी बातों के बीच एक बात तो साफ है कि जिस तरह से बॉलीवुड की अंदरूनी गंदगी अब लोगों के सामने आ रही है, बॉलीवुड के लोग एकजुट होकर उस गंदगी और उन छुपे हुए राजों को दबाना चाहते हैं, और इसके लिए वो आपसी मनमुटावों को भुलाकर एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ अपने खिलाफ चल रही इस दुर्भावना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें बॉयकॉट की जाने वाली अपीलों को दूर करना चाहते हैं। अब होगा क्या, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन बॉलीवुड से जिस तरह से एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लोगों को भी बॉलीवुड की सच्चाइयों का पता चल रहा है, और इसी वजह से बॉलीवुड को बेहद प्यार करने वाले बॉलीवुड के ये फैंस अब बॉलीवुड से और उनसे जुड़े बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और आर्टिस्ट से किनारा करने का मन बना चुके हैं। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी हुई हमारी आज की खास पेशकश। आपको हमारा ये स्पेशल रिपोर्ट कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग जिन्हें बॉलीवुड में है खास इंटरेस्ट, वो इस वीडियो को ज़रूर देख पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन प्रेस कीजिए और साथ ही ऑल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उसी के ज़रिए आपको पता चलेगा हमारे आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक बाय बाय।